हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संवहन तंत्र, मानव में वहन। रुधिर, रक्त जिसको बोला जाता है, भोजन, ऑक्सीजन तथा अन्य पदार्थों को हमारे शरीर में वहन करता है। रक्त 3 तरह के पदार्थों से मिलकर बनता है, जिसमें हम बात करेंगे लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। और स्पेशली अगर देखा जाए तो हमें ये पता होना चाहिए कि रक्त है क्या। अब हमें पता है कि एक तरल है, क्योंकि जब भी चोट लगती है तो ब्लड बाहर आता है, तो वो तरल है इसलिए तो बाहर निकलता है। तो यह एक संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक। तरल माध्यम को, इसके अंदर जो तरल माध्यम होता है वो प्लाज्मा होता है। तो भोजन में ऑक्सीजन और तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का वहन रक्त करता है, और यह पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जिसमें 90% क्या होता है, जल। मतलब हमारे जो रक्त का लाल रंग है और वो जो लाल रक्त है उसमें 90% पानी होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हमारा हृदय पंप हृदय। तो बेसिकली हमें पता है कि यह हमारा एक पेशीय अंग होता है जो एक मुट्ठी के आकार का होता है। आपके हाथ की अपनी जो हथेली है, जितनी वो होगी उतने ही आपका दिल होगा, उतने ही साइज़ का आपका दिल होगा। हमारे हृदय में CO2 O2 दोनों गैसों का वहन होता है। अंत CO2 और O2 को मिलने से रोकने के लिए हृदय 4 भागों में बटा होता है, जिसे कोष्ठ भी कहा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निल्या, दायां निल्या। यहाँ डायग्राम देखिए, यहाँ पे मेरे राइट साइड में देखिए बायां निल्या, बायां अलिंद, और लेफ्ट में दायां अलिंद, दायां निल्या। यहाँ से महाधमनी है जो ब्लड को लेके आती है, और यहाँ से महाशिरा है जो ब्लड को लेके आती है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि महाधमनी कौन सा रक्त लेके आती है और महाशिरा कौन सा। आगे हम बात करते हैं कि हृदय पंप कैसे करता है और ये किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वहन करता है। ऑक्सीजनित रक्त फुफ्फुस से होता हुआ, अब फुफ्फुस से मतलब फेफड़े हैं, तो जो भी ऑक्सीजनित रक्त होता है वो फुफ्फुस से होता हुआ बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद में आता है। जब बायां निल्या फैलता है तब बायां अलिंद संकुचित होता है। तो इसमें क्या है, बाएं अलिंद में जब आता है तो बायां निल्या जब फैलता है, बाएं अलिंद में जब भी ब्लड आएगा तो इसका संकुचन शुरू हो जाएगा और निल्या फैलता जाएगा, जिससे क्या होगा, बाएं अलिंद से बाएं निल्या में रक्त का संचार होगा। मतलब बायां अलिंद जब संकुचित होगा, मतलब एक ये पिचकेगा तो ये फैलेगा, जिसके फैलने से सारा ब्लड यहाँ से इसके अंदर बाएं निल्या में आ जाएगा। और बाएं निल्या में जैसे ही, बाएं अलिंद में जैसे ही बाएं निल्या में रक्त आएगा, अलिंद से निल्या में जब भी रक्त आएगा तो बाएं निल्या क्या करेगा, रक्त शरीर में प्रवेश करता है। तो बाएं निल्या से होता हुआ वो सारा रक्त हमारे शरीर में फैल जाता है। ये देखिए, एक एरो वाले डायग्राम से आपको बता रही हूँ मैं। महाधमनी जो पूरे रक्त को लेकर आती है हमारे दिल तक, हार्ट तक, वो फेफड़ों से होते हुए बाएं अलिंद में रक्त को भेजती है। बाएं अलिंद का जब संकुंचन होता है तो बाएं निल्या में रक्त जाता है, बाएं निल्या से पूरे शरीर में। तो जो महाशिरा है इसके द्वारा विऑक्सीजनित रक्त दाएं अलिंद द्वारा। तो महाधमनी क्या करती है, महाधमनी हमारे शरीर में ऑक्सीजनित, ये देखिए महाधमनी हमारे शरीर में ऑक्सीजनित रक्त को लेके आती है अलिंद से निल्या में। उसके बाद जो महाशिरा है, सेकंड इसकी स्टेज है, जो महाशिरा है, महाशिरा के द्वारा विऑक्सीजनित रक्त दाएं अलिंद में आता है, और फिर दाएं अलिंद का जब संकुंचन शुरू होता है तब क्या होगा, रक्त दाएं निल्या में चला जाता है, जो रक्त से CO2 को अलग करने के लिए फुफ्फुस में। और फिर अभी मैंने बोला कि ये CO2 और O2 को अलग अलग करता है, तो जो CO2 से अलग होगी रक्त से, वो होगी फेफड़ों के अंदर, फुफ्फुस के अंदर ही। तो जैसे यहाँ देखिए, महाशिरा विऑक्सीजनित रक्त को लेकर दाएं अलिंद में आते हैं, दाएं अलिंद के संकुंचन से दाएं निल्या में ब्लड जाता है, दाएं निल्या से वो फुफ्फुस में, और फुफ्फुस वहाँ पे क्या करती है, उस रक्त से CO2 को अलग कर देती है, मतलब उसको ऑक्सीजनित रक्त में परिवर्तित कर देती है। अब जो निल्या है इसकी पेशीय भित्ति अलिंद की अपेक्षा मोटी होती है, क्योंकि निल्या को पूरे शरीर में रक्त को भेजना होता है। मतलब जो निल्या पार्ट है हार्ट का, वो पूरे शरीर में रक्त को फैलाता है। इसमें लगे वाल्व, और इसके अंदर जो वाल्व दिखाए गए हैं, ये देखिए, ये जो मैंने बना रखे हैं ये वाल्व हैं, ये सारे वाल्व होते हैं
ये वाले ये सारे वाल्व क्या करते हैं, विपरीत दिशा में रक्त के प्रवाह को रोकते हैं। ये रक्त के प्रवाह को रोकने का काम करते हैं। आगे हृदय में जो रक्त का संचरण है उसको दोहरा परिसंचरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार तो महाधमनी रक्त को पूरे शरीर में भेजती है तो वहाँ से रक्त आता है, और दूसरा वहीं से फिर महाशिरा जब रक्त को लेके आती है फुफ्फुस तक पहुँचाने के लिए, तो दोनों तरफ क्या हो गया, अभी 2 बार रक्त एक ही रक्त को 2 बार हृदय के चक्कर लगाने पड़ते, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसको दोहरा परिसंचरण भी कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे पादपों में परिवहन। इसी तरह पौधे, हमें पता है हम पानी देते हैं उनको, उनकी जड़ होती है, पानी एब्जॉर्ब करती है, पौधे बढ़ते हैं, फूल भी लगते हैं। इस तरह हमने बहुत सारे पौधे, फल, सब्जियां देखी हैं। तो पादपों में परिवहन के लिए 2 ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जल और खनिज लवण का ट्रांसपोर्ट करता है या वहन करता है, और फ्लोएम किसका वहन करता है, भोजन का। तो वह पादप ऊतक जो मृदा से जल और खनिज लवणों का वहन करता है और यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है, यह पादप ऊतक जो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, उसे फ्लोएम कहा जाता है। तो हमारा ये सेकंड लास्ट टॉपिक है जैव प्रक्रम चैप्टर का। आप इसे समझिए और अपनी कॉपी पर भी नोट कीजिए। थैंक्स।